वेलकम टू माय चैनल आरसी एजुकेशन, आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र और आज आपके लिए लाया हूं भारतीय भूगोल का अगला भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की सीमाओं के बारे में। भारत की सीमाओं के बारे में जैसे बात करते हैं तो ये क्या है, भारत की सीमा के बारे में कैसे बात करते हैं, क्या है भारत की सीमा। कि भारत की सीमा यानी कि बात कर रहे हैं हम भारत के आसपास जो हमारी लाइन है, मतलब भारत के आसपास की जो सीमा है, किनारा है, वो क्या है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं भारत की सीमा के बारे में। तो ये भारत हमारा क्या है, भारत हमारा कितने भागों में बटा हुआ है। देखिए सीमा के बारे में बात करते हैं तो भारत जो है, देखिए एक तो जलीय सीमा है, एक स्थलीय सीमा है। जलीय सीमा और स्थलीय सीमा को बात करते हैं तो ये होती क्या है। जलीय सीमा यानी कि भारत का वह किनारा जहां पर पानी भरा हुआ है, और भारत की वह सीमा, वह किनारा जहां पर सिर्फ और सिर्फ थल है। थल यानी कि धरती ही है। क्लियर। ये सिर्फ किसके बीच डिवाइड किए, ये किसी देशों के बीच या उनके बीच डिवाइड किया है। वही लाइन हमारी क्या कहलाती है, थलीय सीमा। क्लियर पॉइंट हुआ। जैसे कि ये हमारा ये हुआ इंडिया। देखिए आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया है इंडिया। अच्छा नहीं बना है, फिर से बना लेते हैं। देखिए ये हमारा हो गया इंडिया। तो इसका जो नीचे का दक्षिणी भाग दिख रहा है हमारा, जैसे ही हम जानते हैं कि दक्षिणी भाग में हमारा इसी वाले भाग में यहाँ पर क्या है, समुद्र, यानी कि ये हमारा तटीय भाग हो गया। यानी कि जहां पर समुद्र है इसके आसपास, इंडिया के आसपास जो दक्षिणी भाग में है, ये इसके आसपास क्या है, हमारा समुद्र है। तो यही किनारा जो हमारा कहलाता है तटीय क्षेत्र, यानी कि क्या कहलाता है, जलीय क्षेत्र, जलीय। क्लियर। और ऊपर वाला भाग जहां पर, जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ धरती ही है। क्लियर, भूमि है इधर। तो ये वाला भाग हमारा क्या कहलाएगा, यही वाला भाग हमारा कहलाएगा थलीय सीमा। क्लियर। अब बात करते हैं कि ये कितना कितना फैला है। देखिए जलीय सीमा की बात करते हैं तो जलीय सीमा हमारी क्या कहलाती है, यहां से लेकर के, अब देखिए मैं बता देता हूं आपको, ये हमारा ये हो गया इंडिया। देखिए यहां पर जैसे हम जानते हैं ये पर हमारी जलीय सीमा है। तो जलीय सीमा यहां से लेकर, यानी गुजरात से लेकर के ये कहां तक फैला हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं। मैं अभी इनके बारे में बात करूंगा अच्छी तरह से। ये हमारा फैला है, यानी गुजरात वाले एरिया से लेकर के यहां पर हमारा पश्चिम बंगाल तक और यहां पर जाता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट बात हुआ, क्लियर हुआ। चलिए बात करते हैं अब ये कितने किलोमीटर फैला हुआ है। जलीय सीमा की बात करते हैं तो जलीय सीमा हमारी फैली हुई है कितनी, 7516 किलोमीटर के आसपास। 7516.6 किलोमीटर के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी इसकी सीमा है। अब ये देखते हैं कि जो हमारा इंडिया है, ये देखिए ये हमारा पूरा भाग, अब यहां से लेकर के यहां से पूरा ये भाग पूरा हमारा कितना है, कितनी किलोमीटर है ये हमारा आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा है 22,716.6 किलोमीटर। यही है हमारे भारत की सीमा। क्लियर। तो क्लियर पॉइंट हुआ। आप याद रखिएगा यही हमारी क्या है, भारत की सीमा। पूरे भारत की सीमा यहीं से, यहाँ से एक जगह से हम एक स्थान से हम काउंट शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारी पूरी सीमा क्या कहलाती है, यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाती है, हमारी भारत की सीमा। और ये कितनी है, 22,716.6 किलोमीटर। क्लियर पॉइंट। अब इन्हीं में से दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तो स्थलीय सीमा के बारे में, ऊपर वाला भाग हमारा हो गया स्थलीय सीमा और नीचे वाले भाग हमारा क्या हो गया, जलीय सीमा। स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, जलीय सीमा की जैसे हम बात कर चुके हैं, जलीय सीमा कितनी है, ये हमारी है 7516.6 किलोमीटर। नीचे वाला भाग जो हमारा गोवा से लेकर पश्चिम बंगाल तक जाता है, यहाँ पर ये जो जलीय भाग हमारा जितना भी जलीय भाग है हमारा, ये हमारा क्या कहलाता है, कितने किलोमीटर है ये है हमारा 7516, यानी कि 7516.6 किलोमीटर के आस। क्लियर। अब स्थलीय सीमा की बात करते हैं। स्थलीय सीमा इसमें देखिए, इसमें से ये जो हमारी 7516 है, यदि हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 22,716 किलोमीटर। यानी कि स्थलीय सीमा हमारी जो बाकी बची हुई है 75,1600
7516.6 किलोमीटर के अलावा जो हमारी सीमा बची हुई है, वही हमारी सीमा कौन सी है? ये हमारी है स्थलीय सीमा, यानी थलीय सीमा। क्लियर? स्थल मीन्स जमीन वाली सीमा, जहां पर पानी नहीं है। क्लियर? कितनी है? 15,200 किलोमीटर। याद रखिए, एसजीटी ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। चलिए अब बात करते हैं कि जली सीमा। जली सीमा देखिए, जली सीमा जो हमारी है, देखिए अब जली सीमा की बात करते हैं तो जली सीमा हमारा क्या है? देखिए जली सीमा यानी अब इसमें देखा है दो भागों में डिवाइड किया गया है जली सीमा को। कैसे? एक तो मुख्य भूमि का भाग, एक प्रायद्वीपीय भूमि का भाग। देखिए मुख्य भूमि का मतलब क्या होता है? जो हमारे इंडिया में है, जो सिर्फ इंडिया यानी कि इंडिया तो हमारा इसमें ही पड़ता है। देखिए जो भाग हमारे दिख रहा है हमें, ये देखिए यहाँ की आप देख सकते हैं, इतना भाग, इतना भाग, ये हमारा यहां से लेकर के इतना जो भाग है, ये हमारा सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। इतना जो भाग है हमारा, ये कितना कितना पड़ रहा है? 6100 किलोमीटर। यानी भारत के जो भारत में यहाँ पर जो हमारा मेन भूमि है, यहीं से लेकर इतनी कितना किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारी 6100 किलोमीटर। अब प्रायद्वीपीय भूमि की बात करते हैं तो ये हमारी क्या है? देखिए ये सब इनमें किसमें ऐड कर लिए जाते हैं? जब इसकी बात आ जाती है तो ये हमारे कुछ टापू हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार, यहाँ पर लक्षद्वीप, यहाँ पर और भी हैं जो हमारे टापू ही हैं। इनकी सीमा को मिलाकर के हमारी सारी सीमा क्या हो गई? प्रायद्वीपीय भूमि। इनको मिलाकर और ये मुख्य भूमि को मिलाकर के ये हमारी जलीय सीमा हो गई। और इसकी लंबाई कुल कितनी है? 7516 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। क्लियर? याद रखे ना, क्लियर हो पॉइंट ना। चलिए अब बात करते हैं, बात आती है हमारे कि भारत के तटीय राज्य। अब ये देखिए यहां पर जो हमारे हैं, ये जैसे हम पहले आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में, तो यही हमारे तटीय राज्य हो जाएंगे। क्या? यहां से देखिए ये यहाँ पर ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया और ये हमारा पूर्वी घाट हो गया। जब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट वाली बात हो गई तो ये बात करते हैं कि हमारे जो तटीय राज्य हैं, ये कुल कितने राज्य हैं? जो तटीय सीमा यानी कि जो पानी के समुद्र के किनारे हैं, वो कितने राज्य हैं? तो ये हमारे राज्य हो जाते हैं 9। कितने हो जाते हैं? 9 राज्य। ये देखिए इधर जो पश्चिमी घाट है हमारा, इधर तो हमारे 5 राज्य हो जाएंगे और इधर जो है हमारा ये कितने हैं? इधर 4 राज्य हैं। क्लियर पॉइंट? इधर 5 राज्य हैं, इधर 4 राज्य हैं। इनको याद करने की ट्रिक हम आपको बताएंगे अभी। देखिए अब बात करते हैं, ये आगे चलते हैं। पश्चिमी घाट में 5 राज्य हैं, मैं बता चुका हूं। पूर्वी घाट में भी 4 राज्य हैं। क्लियर? अब पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट को बोलते हैं मालाबार तट। याद रखिएगा, पश्चिमी घाट को क्या बोला जाता है? मालाबार तट। और ये कहां, एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी घाट में कौन सा तट है? ये है मालाबार का तट। क्लियर? अब पूर्वी घाट की बात करें कि पूर्वी घाट में कौन सा तट है? ये हमारा हो जाएगा कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल। याद रखिए ऐसे ही क्वेश्चन इन दोनों से क्वेश्चन बहुत अधिक बनते हैं, बहुत ज्यादा इंग्लिश क्वेश्चन बनते हैं। मालाबार तट और कोरोमंडल पूछ लिया जाता है इस क्वेश्चन में कि मालाबार तट किस घाट में स्थित है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से आराम से क्वेश्चन को आंसर बता सकते हैं। चलिए देखिए बात कर लेते हैं कि हमारे हैं कहां पर। ये देखिए पश्चिमी घाट की बात करें तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पर पड़ रहा है गुजरात, ये हमारा पड़ रहा है महाराष्ट्र, और ये हमारा यहाँ थोड़ा छोटा सा है ये गोवा, और ये हमारा क्या है? कर्नाटक, ये हमारा है केरल। देखिए यहां तक बात आई ना। केरल, यहाँ पर कितने राज्य हुए गिन सकते हैं आप? 1 2 और यहाँ पर गोवा 3, ये 4 और ये केरल 5। कुल टोटल यहाँ पर पश्चिमी घाट वाले कितने राज्य हो गए हमारे? 5। क्लियर? याद रखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब पूर्वी घाट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कितने राज्य पड़ते हैं? देखिए सबसे पहला हमारा पड़ता है क्या? ये हमारा पड़ रहा है यहाँ पर वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर हमारा पड़ रहा है उड़ीसा, ये हमारा पड़ रहा है आंध्र प्रदेश, और ये हमारा क्या पड़ रहा है? ये हमारा पड़ रहा है तमिलनाडु। क्लियर पॉइंट? चलिए बात करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, अरबियन सी है, और यहाँ पर क्या है? इंडियन ओशन। क्लियर?
ये देखिए यहां पर जो हमारा दिख रहा है ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी बात कर रहे थे हम, इसी की जमीन की, इसी की जो आसपास जो तट है, इसको भी मिलाकर कितना हो रहा था हमारा पूरा 7516 किलोमीटर। इसको अलग करें तो हमारा कितना हो रहा है 6100 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर हमारा है लक्षद्वीप। क्लियर पॉइंट हुआ। ये हमारा पुडुचेरी है, पांडिचेरी बोलते थे। क्लियर। चलिए अब इनकी राजधानी बात करते हैं। इनकी राजधानी क्या है, गुजरात की हमारी क्या हो जाएगी बताइए आप, कमेंट करके जरूर बताइएगा। महाराष्ट्र की बताइएगा, कर्नाटक की बताइएगा और केरल की बताइएगा। इनकी जो राजधानियां है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वेस्ट बंगाल की, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इनकी बताइएगा। क्लियर। आपको जो अपना लेक्चर करा रहे हैं इनमें आपको काफी बार बता चुके हैं, इसलिए आपको बताने होगा कि ये कहाँ, ये कौन सी है। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। पश्चिमी घाट हम बता चुके हैं, ये हमारे राज्य हैं गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ये हुए कुल 5। और पूर्वी घाट के बारे में बात करते हैं, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यही हमारे कितने हो गए 4 राज्य, यानी कुल मिलाकर टोटल होगा कितने हमारे 9 राज्य। क्लियर। अब बात कर लिया है कि पश्चिमी भारत में कुल तटीय यानी तटीय राज्य कितने हैं। तटीय राज्य जलीय सीमा जो बनाते हैं वो राज्य कौन से हैं, तो ये राज्य हमारे कितने हैं 9 हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तटीय राज्य में सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है, तो ये हमारी लगती है गुजरात की। कितनी 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर की। जब 1600 किलोमीटर की बात करते हैं तो हमारे तटीय राज्य वाला सबसे अधिक सीमा लगाता है कौन सा, गुजरात हो गया। कितना 1600 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए। अब सबसे कम सीमा किसकी लगती है, हम देखते हैं कि हमारा राज्य छोटा है, सबसे छोटा यहाँ पर यही लगता है, गोवा पर लगता है, सबसे छोटा दिख रहा है, वैसे ही लग रहा है, तो जब छोटा है तो राज्य लगेगा। तो यहां पर गोवा सबसे छोटा यानी सबसे कम तटीय वाली सीमा बनाता है, कौन सा 101 किलोमीटर, गोवा 101 किलोमीटर। ठीक है, कुल लंबाई कितनी तटीय इसकी 101 किलोमीटर, मात्र 101 किलोमीटर। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। जैसे हमने बताएगा अभी पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दमन द्वीप है और लक्षद्वीप है। क्लियर, ये 4 हमारे जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। क्लियर पॉइंट। अंडमान निकोबार द्वीप की समय बात कर लिया है तो ये हमारे कितने हैं 1962 किलोमीटर। क्लियर हुआ। और दमन द्वीप की बात करें तो ये हमारा है 42 किलोमीटर। क्लियर पॉइंट, याद रखिएगा। इस तरह मैंने आपको राज्य बता दिए और इस तरह आपको मैंने ये केंद्र शासित प्रदेश भी बता दिए हैं। क्लियर। कमेंट करके बताइए कि कितने केंद्र शासित प्रदेश है हमारे इंडिया में और कितने राज्य हैं। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं पूर्वी घाट के जो राज्य हैं हमारे, इन्हें कैसे याद कर सकते हैं। देखिए तो इसकी ट्रिक है ताऊ। आप ताऊ से हो जाएगा हमारा ताऊ, ता यानी तमिलनाडु, ऊ से हमारा उड़ीसा हो जाएगा। देखिए उड़ीसा अब नहीं रहा, अब ओडिशा हो गया है। क्लियर, उड़ीसा, इसलिए उड़ीसा, ऊ से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश और पा से हमारा क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्लियर। ट्रिक आपको सही से बैठ रही हो तो आप बिल्कुल, या आप जिस तरह से याद कर सकते हैं अपने उस तरह से याद कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ट्रिक करके बताया तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। क्लियर। फिर से एक बार देख लेते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है। ताऊ आप, ता से हो जाएगा हमारा तमिलनाडु, ऊ से हो जाएगा उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश और पा से पश्चिम बंगाल। ये कौन सी बात कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं पूर्वी राज्य की। क्लियर। अब बात करते हैं आगे, जो हमारी अगली ट्रिक है पश्चिमी घाट वाली, जो पश्चिमी राज्य हैं। पश्चिमी राज्य हमारे कौन कौन से हैं, देखिए पश्चिमी राज्य की बात करें तो ये हमारे इसकी ट्रिक है केक गुम गया। केक गुम गया, के से हो जाएगा हमारा के से हो जाएगा हमारा केरल, और फिर का से हो जाएगा हमारा कर्नाटक, और गु से हो जाएगा हमारा गुजरात, मा से हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, और गा से हो जाएगा हमारा गया यानी गोवा। क्लियर। 5 राज्य हमारे हो चुके हैं। ये कौन से हो चुके हैं पश्चिमी राज्य के, देखिए आप देख सकते हैं मेंशन कर दिए गए हैं, केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। यही जो ट्रिक है हमारी, आप इससे याद कर सकते हैं। आपको जो अच्छी और इससे अच्छी भी शायद मिल गई होगी
या मिल जाए तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि हमारी ये ट्रिक है, आप इससे भी याद कर सकते हैं पश्चिमी राज्य, ठीक है, पश्चिमी घाट के राज्य। चलिए अब बात करते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य यानी कि भारत का जो पूर्वी राज्य है, पूर्वी भाग है, भारत का जो पूर्वी भाग यहाँ ये वाला भाग, यहाँ पर ये सिक्किम बना है, ये मेघालय है, असम है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, और बाकी की बात करें और भी है यहाँ पर, कुल मिलाकर यहाँ पर कितने हैं, 7 हैं। त्रिपुरा भी है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर कितने राज्य हैं, यहाँ पर 7 राज्य हैं। इसलिए यहाँ पर इस वाले क्षेत्र को क्या कहा गया है, पूर्वी क्षेत्र को क्या कहा है भारत के, इसे कहते हैं 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, 7 सिस्टर। यानी कि यहाँ पर 7 राज्य हैं, देख सकते हैं आप, मेंशन कर दिए गए हैं, आपको मैप के द्वारा दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा इतना भाग है, ये इसकी बात करें तो यहाँ पर ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर जो हमारा असम है, असम एक ही बात है, यहाँ पर जो हमारा मेघालय दिख रहा है, ये हमारा त्रिपुरा है, यहाँ हमारा नागालैंड है, यहाँ पर मणिपुर, यहाँ पर ये मिजोरम। यानी कुल मिलाकर हमारे ये सब पूरे भाग में, भारत के पूरे भाग में कितने राज्य हैं, ये हमारे हैं 7 राज्य। गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल मिलाकर 7 राज्य हो चुके हैं। यही 7 राज्य हमारे क्या कहलाते हैं, ये 7 सिस्टर। क्या, 7 सिस्टर्स, क्योंकि ये 7 जो राज्य हैं इन्हें बहनों के नाम से जानते हैं, 7 बहनों के नाम से। क्लियर। और यदि इसमें सिक्किम को भी ये शामिल कर लिया जाए तो ये हमारे कुल मिलाकर 8 हो जाएंगे, लेकिन सिक्किम को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। यदि क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सिक्किम को शामिल करके पूर्वी भारत के राज्य जो हमारे कितने हैं, तो कितने हो जाएंगे, 8। क्लियर। और यदि ऐसे आ जाए कि 7 सिस्टर के राज्य कौन कौन से हैं, या इनमें से 7 सिस्टर का राज्य कौन सा है, तो आप उनमें से टिक कर सकते हैं। इस तरह से आराम से आसानी से बता सकते हैं। अब सीमा की बात कर रहे हैं तो अब देखते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट्स क्या हो सकते हैं कि भारत और भारत के से जो देश लगे हुए हैं उनके बीच की सीमा क्या कहते हैं। देखो, भारत और चीन के बीच की जो सीमा लगी है वो हमारी मैकमोहन रेखा कहलाती है, मैकमोहन रेखा कहलाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा भारत है ऊपर नीचे वाला, और ऊपर हमारा यहाँ से चीन लगा हुआ है। तो इसके जो बीच जो सीमा बन रही है, सीमा बन रही है यहाँ पर, ये यानी कि जो लाइन बनी है यहाँ पर, ये किसके द्वारा अलग किए गए हैं, तो ये हमारी क्या है, मैकमोहन रेखा। क्लियर पॉइंट। चलिए बात करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच। तो भारत पाकिस्तान आपको पता है यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ सीधा ऐसे चला आया, ये हमारा पूरा पाकिस्तान पड़ता है, ये हमारा इंडिया है। क्लियर, ये हमारा पाकिस्तान है। तो इनके बीच की जो सीमा बन रही है, इनके बीच की सीमा क्या है, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि हमारे अक्सर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ा रहता है यहाँ पर, यानी लड़ाई छिड़ी रहती है, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत सारा खून यहाँ पर बह जाता है सिपाहियों का। तो इसी कारण यहाँ पर जमीन क्या हुई, रेडेड हो गई, और इसी कारण से हम कह सकते हैं इसकी रेखा क्या है, रेड क्लिफ रेखा। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखिए भारत और नेपाल। देखिए भारत और नेपाल के बीच की सीमा क्या है, मुक्त रेखा। क्या है, मुक्त रेखा। इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए हम जानते हैं भारत और नेपाल के बीच, भारत जो हमारा है बिल्कुल नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ है, यानी कि ऐसा लगता है मानो हमारा ये नेपाल भारत में ही है। तो ऐसे स्थिति यानी कि ये बिल्कुल मुक्त की तरह लगता है, ऐसे बना हुआ है जैसे मानो ये बिल्कुल मुक्त है, क्योंकि नेपाल में ही हमारी क्या है, नेपाल में हमारी क्या है, ये माउंट एवरेस्ट है। क्लियर, माउंट एवरेस्ट यानी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह से हम याद रख सकते हैं कि भारत और नेपाल के बीच हमारी सीमा क्या है, यानी क्या रेखा है उसकी, ये है मुक्त रेखा। क्लियर पॉइंट हुआ। अब भारत और म्यांमार की बात करें तो भारत और म्यांमार के बीच क्या है, शून्य रेखा। यानी कि म्यांमार से हमारा ऐसे याद रखो कि म्यांमार से हमारा कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसकी बीच की सीमा क्या है, शून्य रेखा, यानी इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, ये मान के चलो। इस तरह से हम याद रख सकते हैं क्या, शून्य रेखा। भारत और म्यांमार के बीच की हमारी क्या है, शून्य रेखा। चलिए अब बात करते हैं भारत और भूटान यानी ये भी मुक्त रेखा है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि भारत और नेपाल के बीच जो हमारी रेखा थी, यानी मुक्त रेखा थी, वही हमारी भारत और भूटान के बीच की सीमा है, मुक्त रेखा। क्लियर। अब भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा बात कर लेते हैं। यहां पर भी देखिए जो हमारी पाकिस्तान के साथ है सीमा है, वही सीमा हमारी कहां लग रही है, ये हमारी रेड क्लिफ बांग्लादेश के साथ लग रही है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो इससे भी हम याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए, इसलिए हमने आपको इसमें मेंशन कर दिए हैं, याद रखिएगा। सीमा वाला टॉपिक था, इसलिए हमने सीमा वाले टॉपिक में ये सीमा
करा दी गई है। देखिए अब बात करते हैं जो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो हमारी सीमा बनती है, यही हमारी क्या है, डूरंड रेखा। क्या है, डूरंड रेखा। क्लियर। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हमने पॉइंट सारे आपको इसी में इंक्लूड कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह, एक बार नहीं आया दोबारा सुन लीजिएगा, दोबारा इसको देख लीजिएगा, रिपीट करके आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया गया है, आप बहुत अच्छी तरह इसमें समझ सकते हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाएगा। तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।